आप ये सोचती कि मैं सिर्फ 8, 10 या फिर 12 तक पढ़ी हुई हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, या फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद फरीन। आज मेरी वीडियो का थर्ड डे, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी लड़कियां फिर कुछ ऐसी औरतों कह लीजिए, इनके बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी वो सोच जिसकी वजह से आप सोच रही थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो सोच आपकी हट जाएगी। आज मैं आपको ऐसे रियल एग्जांपल दिखाने वाली जिनके बाद आपका ये सोचना ही छूट जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सक्सेस सिर्फ डिग्री नहीं, माइंडसेट से आती है। दुनिया में हजारों औरतें जिन्होंने ना डिग्री ना इंग्लिश सीखी है, सिर्फ अपनी स्किल और हिम्मत मेहनत से अपना एक नाम बनाया है। किसी ने सिलाई का काम शुरू किया, किसी ने टिफिन सर्विस शुरू की, और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। डिग्री जरूरी नहीं, स्किल, हिम्मत, मेहनत जरूरी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी फीमेल के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी और इंडिया में रहकर कमाल करके दिखाया। तो चलिए मैं उनकी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। उनका नाम कल्पना सरोज है। ये ही उन कल्पना सरोज की कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया। 1961 में महाराष्ट्र के रूपरेखा गांव में जन्मी कल्पना सरोज नामी एक लड़की दलित परिवार से थी। पापा उनके पुलिस कांस्टेबल थे। इसलिए 7 तक पढ़ाई की थी उन्होंने, क्योंकि वो एक छोटे जाति से थी, इसी के लिए जाति के भेदभाव से वो आगे पढ़ नहीं पाई। 12 साल की उम्र में उनका बाल विवाह हो गया था, जैसा कि हमारे इंडिया में, हमारे सोसाइटी में पिछले दौर में हुआ करता था। और ससुराल में अत्याचार भी हो रहे थे उनके साथ। उनको तनाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से वो बच गई और फिर वो अपने ससुराल से भागकर घर आ गई। लेकिन समाज ने और भी ज्यादा तोड़ दिया उन्हें, क्योंकि समाज में ऐसी औरतों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ससुराल को छोड़कर अपने मैके भाग आई हो। सिलाई का काम उन्होंने शुरू किया, छोटी सी फैक्ट्री भी खरीदी उन्होंने, और बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। आज वो बिजनेस उनका कामनी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। बैंक करप्ट कंपनी को टेक ओवर किया उन्होंने, करोड़ का कर्जा भी चुकाया उन्होंने, और उससे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई। आज कल्पना सरोज कामनी ट्यूब की चेयरपर्सन है। 2013 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। अगर इरादे मजबूत हो तो सामाजिक बंधन या बेड़ियां भी टूट जाती हैं। कल्पना सरोज अकेली नहीं है, और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली। फॉर्म में काम करने वाली मेड से सॉफ्टवेयर कंपनी की सीईओ बनी। भारती बाई ट्रिपल बैकग्राउंड के बावजूद अपनी इको फ्रेंडली ब्रांड स्टार्ट किया। कृष्ण यादव अचार बनाने से बिजनेस वुमेन तक बनी। सुनीता कामले गोट फार्मिंग में ट्रेनिंग देकर दूसरी औरतों की लाइफ बदली। कलावती देवी टॉयलेट बिल्डर से अवार्ड विनिंग सोशल वर्कर तक का सफर किया उन्होंने। और याद रखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता, कोई जादू नहीं होता, सिर्फ कोशिश होती है। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश होती है। आप अपने उस वक्त को याद कर सकती है जिसमें आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया था, क्योंकि इंसान की जिंदगी में अगर कोई पहचान ना हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सच है। बहुत से लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं फिर हार मान जाते हैं। लेकिन अगर आपने सच में कुछ करने का सोचा है, लेकिन अगर आपने सच में कुछ करने का सोचा है तो पहले एक कदम उठाकर देखिए। और तक सोचा ही नहीं है तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी बदलने का वक्त अभी है। हर किसी को मौका नहीं मिलता, लेकिन जो मौका मिलता है उसे पहचान लेना जरूरी होता है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, आप सोचती है कि घर से कुछ नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक सोच है। अगर सोच बदली तो जिंदगी भी बदल जाएगी। सोचना शुरू करो, कदम उठाओ। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो, सब कुछ बदल जाए एक दिन में, पर एक दिन सब कुछ जरूर बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या इससे कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपके घर में आसपास ऐसी कोई लड़की या फिर ऐसी कोई औरत है जो अपने ऊपर जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। शायद इससे उन्हें भी हौसला मिले आगे बढ़ने का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि ऑनलाइन में लड़कियां कैसे फ्रॉड से धोखा खा जाती है और उससे कैसे बचा जाए, इसका तरीका मैं बताऊंगी। और ये बहुत जरूरी टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।